नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर पहुंची 100 के पार। रिम्स के डॉक्टर हेमंत नारायण भी हुए कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमण के गाइडलाइंस का पालन नहीं करने से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। इन दिनों मास्क चेकिंग अभियान भी चल रही है। साथ ही बिना मास्क पहने लोगों से जुर्माना भी वसूली जा रही है ताकि लोग अब भी जागरूक हो सके। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स के कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत नारायण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर नारायण के कोरोना संक्रमित होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सभी से सचेत रहने की अपील भी की जा रही है। धनबाद में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। लाभुकों को प्रेरित करने में जुटी सहिया। जिले में 60 वर्ष से अधिक और 45 से 59 के बीच में बीपी, शुगर सहित अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों को कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रशासन का अभियान जारी है। अभियान के दूसरे दिन रविवार को कुल 50 जगहों पर टीका लगाया गया। अभियान के तहत सभी सहियाएं अपने अपने पोषक क्षेत्र के लाभुकों को प्रेरित कर रही है। इसके साथ ही उन्हें टीकाकरण केंद्र पर आने के लिए अपील की जा रही है ताकि 100% टीकाकरण का कार्य पूरा हो पाए। धनबाद जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि टीकाकरण की दर बढ़ी है। अभियान 20, 21, 23, 24 और 26, 27 को विशेष तौर पर चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को टीकाकरण से जोड़ा जाए। कोल्हान आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन बोले, गूगल से ऊपर गुरु होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिख चुके कोल्हान आयुक्त डॉक्टर मनीष रंजन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं, कड़ी मेहनत की दरकार होती है। आज सब कुछ नेट पर उपलब्ध है, लेकिन उसके ऊपर के लिए भी ज्ञान जरूरी है। गूगल से ऊपर गुरु होते हैं, यही हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वे रविवार को रांची के होटल BNR में प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित डॉक्टर मनीष रंजन से एक मुलाकात कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा कर रहे थे। स्वच्छता के साथ झारखंड की संस्कृति की दिख रही झलक। दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग कर रही आकर्षित। राजधानी रांची में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां तेज हो गई है, क्योंकि शहर की स्वच्छता का जायजा लेने के लिए केंद्र टीम अगले महीने रांची आएगी। इसे देखते हुए रांची नगर निगम शहर के साफ के साथ रमणीक बनाने में जुट गया है। इसकी झलक शहर के प्रमुख क्षेत्रों में दिख रही है। राज्य के जिन दीवारों पर पहले स्लोगन और विज्ञापन दिखाई देते थे, उन दीवारों पर झारखंड की कला और संस्कृति की झलक दिख रही है। बड़ा तालाब, राजभवन के सामने, मोहराबादी मैदान, सूचना भवन के आसपास की दीवारों, पहाड़ी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर नगर निगम ने दीवार पेंटिंग कराया है। इसमें झारखंड की कला, गीत और संगीत का बखूबी वर्णन किया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किसानों को खेती के लिए सरकार देगी 1 जोड़ा बैल। झारखंड के कंपनियों में स्थानीय युवकों को 1/3 रोजगार मिलेगा, जबकि किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए सरकार 1 जोड़ा बैल भी देगा। उक्त बातें रविवार को श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के टंडवा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। रविवार को स्थानीय नगर भवन में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री ने भाग लिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन माननीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंत्री द्वारा गरीबों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर पूरे राज्य में 15 लाख राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। हथियार के बल पर रांची में ट्रक की लूटपाट करते 3 क्रिमिनल गिरफ्तार, पिस्टल और बाइक बरामद। झारखंड की राजधानी रांची के चानो थाना क्षेत्र के ट्रक लूटपाट की कोशिश करते 3 क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने पिस्टल समेत 1 बाइक बरामद किया है। रांची SSP के निर्देश पर गठित टीम ने तीनों क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया है। रांची जिले के चानो थाना क्षेत्र स्थित NH 75 के करकट मोड़ सुरदीर ढाबा के पास हथियार के बल पर 3 क्रिमिनल ट्रक लूटने की कोशिश की। इसकी जानकारी रांची SSP को मिली। SSP के निर्देश पर ग्रामीण SP ने चानो थाना प्रभारी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया। पुलिस ने तत्काल ट्रक लूटपाट करते 3 क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। जागरूकता के अभाव में पंचायतों में वैक्सीनेशन की गति धीमी। गढ़वा जिले में पंचायत स्तर पर शुरू किए गए कोविड वैक्सीनेशन की गति धीमी है। इसे लेकर लोगों में जागरूकता की कमी को इसका कारण बताया जा रहा है। शनिवार को पहले दिन पंचायत स्तर पर केंद्रों पर दोपहर 12 बजे के बाद ही वैक्सीन लेने के लिए लोगों का आना शुरू हुआ। बताते चले कि पंचायत स्तर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों तथा 45 से 59 वर्ष के बीमार लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसे लेकर विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र व पंचायत भवन में वैक्सीनेशन कराने की व्यवस्था की गई है। वहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के अलावा पंचायत सचिव को नोडल ऑफिसर बनाकर उनकी देखरेख में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। गर्मी शुरू भी नहीं हुई और सूखने लगा हटिया डैम। 1 महीने में 8 फीट कम हुआ पानी। रांची में अभी गर्मी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है और हटिया डैम का पानी सूखने लगा है। यह हाल है कि 38 फीट पानी की क्षमता वाले इस डैम में अभी सप्लाई के लिए मात्र 1 महीने का पर्याप्त पानी है।
इसके बाद राशनिंग की नौबत आ सकती है। पिछले वर्ष भी हटिया जलागार को पानी की कमी के कारण राशनिंग करना पड़ा था। वर्ष 2020 में कम गर्मी पड़ने के बाद भी यहाँ केवल 4 फीट पानी बचा था। लोग पैदल ही डैम को बीच से पार कर रहे थे। हटिया जलागार के अधिकारी बताते हैं कि यहाँ से 8.5 MGD पानी की आपूर्ति प्रतिदिन की जाती है, मगर लोग घरों में पानी इस्तेमाल करने से ज्यादा पानी को बर्बाद करते हैं। इससे जलागार पर बोझ बढ़ जाता है। अगर पानी का सही से इस्तेमाल हो तो जलागार में से जितना पानी सप्लाई होता है उसमें 30% कम में पूरे इलाके को पानी की आपूर्ति की जा सकती है। मांगे नहीं मानी गई तो कॉलेज में तालाबंदी को बाध्य होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के नए कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में हुई। इसमें गिरिडीह कॉलेज में शैक्षणिक समस्या रखने, कॉलेज में सुविधाओं का अभाव रहने, पुस्तकालय का अभाव रहने, नामांकन काउंटर की सुविधा कम रहने, नियमित रूप से कक्षा चालू करने, छात्रों के लिए शौचालय की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन सभी मांगों को प्राचार्य के समक्ष रखने का काम किया जाएगा। अगर इन मांगों को तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोरदार आंदोलन कर गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी करने को बाध्य होगा। प्राइवेट स्कूल में इस नियम से हो रहा फीस माफ। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे लाखों छात्र छात्राओं के अभिभावकों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। स्कूल फीस को लेकर मचे चौतरफा बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन छात्रों का स्कूल फीस पेंडिंग है, स्कूल उनका ना तो नाम काट सकते हैं और ना ही परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राजस्थान से जुड़े एक केस में आया है, जिसे अब हरियाणा और पंजाब में भी लागू कर दिया गया है। संभव है कि इस आदेश को झारखंड में भी लागू कर दिया जाए। प्राइवेट स्कूलों के लिए स्कूल फीस वसूलने के मसले पर उच्चतम न्यायालय ने नई गाइडलाइन तय कर दी है। रूस और जापान के 2 नागरिक अंडरग्राउंड सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े। झारखंड की राजधानी रांची में रूस व जापान से आए 2 विदेशी नागरिक रांची में लापता हो गए हैं। इनकी वीजा की वैधता भी समाप्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, इथोपिया की एक महिला रांची में अवैध तरीके से रह रही है। यह जानकारी राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई राज्य में विदेशी नागरिकों की सूची में दी है। जिन 2 विदेशी नागरिकों को लापता बताया गया है उनमें जापान का योकी कोहाता और रूस के सेजोंग कोवन है। झारखंड के 32 स्कूलों को सीबीएसई की दिलाई जाएगी मान्यता। 23 मार्च को होगा ऑनलाइन आवेदन। राज्य के 32 लीडर स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नए शैक्षणिक सत्र से संबंधित लीडर स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता देने की अपील सीबीएसई से की जाएगी। उम्मीद है कि नए शैक्षणिक सत्र में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। इनमें से 32 स्कूलों को पहले चरण में सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी। जिन 32 स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी इनमें सभी 24 जिलों के जिला स्कूलों के अलावा 7 जिलों हजारीबाग, साहिबगंज, गिरिडीह, रांची, लातेहार, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम के एक मॉडल स्कूल समेत रांची का टीवीएस हाई स्कूल शामिल है। सीबीएसई की टीम संबंधित स्कूलों का निरीक्षण करेगी। स्कूलों की ओर से मानकों का पूरी तरह से पालन करने पर उसे सीबीएसई की मान्यता मिल जाएगी। देश में अचानक फिर क्यों बढ़ रहा कोरोना का कहर, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कारण। कोरोना वायरस के मामलों में आए हालिया उछाल के बारे में बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को लोगों से कहा कि वह वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई को कमजोर न पड़ने दें और अपने गार्ड को मजबूत रखें ताकि स्थिति खतरनाक न हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा, अब टीके उपलब्ध हो गए हैं तो लोगों को लगता है कि उन्हें मास्क नहीं पहनना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी गर्दन के चारों ओर मास्क लटकाते हैं, कुछ इसे अपनी जेब में रखते हैं और कुछ इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामले पिछले कुछ समय से देश के कुछ स्थानों पर फिर से बढ़ने लगे हैं और संक्रमण के प्रति लोगों की ढिलाई इसका मूल कारण है। उन्होंने कहा, अगर हम कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हैं तो कोरोना वायरस देश और दुनिया से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी भी कीमत पर कोविड के उचित व्यवहार को कमजोर न होने दें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे नर्सिंग स्कूल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में राज्य के सभी 24 जिलों में नर्सिंग स्कूल खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने विधायक प्रदीप यादव के अल्प सूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ही सभी जिलों में नर्सिंग स्कूल खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा, गढ़वा, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, खूंटी और रामगढ़ जिले में सरकारी नर्सिंग स्कूल संचालित नहीं होने और इससे छात्रों को हो रही परेशानी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इन जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल नहीं खुलने के कारण छात्राओं को बाहर के प्राइवेट नर्सिंग स्कूलों में काफी रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस आधार पर उन्होंने सरकार से राज्य के सभी जिलों में सरकारी नर्सिंग स्कूल खोलने की मांग की। झारखंड में 5 विदेशी नागरिकों ने बनवाया आधार कार्ड।
पाक नागरिक ने वोटर कार्ड बनवाया। खुफिया एजेंसी में हड़कंप। झारखंड से चौंकाने वाली खबर है। यहाँ अपने किसी खास उद्देश्य के साथ भारत पहुंचे विदेशी नागरिकों ने सरकार और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के नाक के नीचे बड़ा कांड कर दिया है। कुछ विदेशी नागरिक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी यहाँ चोरी छिपे रह रहे हैं। वहीं आश्चर्यजनक रूप से कुछ विदेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकों को केंद्र सरकार की ओर से प्रदत्त नागरिकता स्थापित करने वाला आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक बनवा लिया है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक ने चुनाव आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज वोटर ID कार्ड तक बनवा लिया है। वहीं 4 बांग्लादेशी और एक इथोपिया के नागरिक ने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। मामले का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसी चौकन्ना हो गई है। इन नागरिकों के बारे में झारखंड सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना भेजी गई है।